हेलो। आज हम बात करेंगे कैसे डेमोक्रेसी की एक स्लो डेथ हुई पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक टर्ब्यूलेंट समय की हम बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ तो वो एक आज़ाद गणतंत्र बनना चाहता था, जो चाहता था कि वो अपने देश को बहुत आगे लेकर जाए। मगर आज जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जैसे वहाँ पे हर 5 साल में कुछ अलग प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, वहाँ पे प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, या कोई एक्स प्रधानमंत्री जेल में बैठा होता है या कोई जेल से चुनाव लड़ रहा होता है जबकि उसे अधिकार नहीं है। ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं और बहुत रेगुलर होते हैं, और ये वो दो देश हैं जिनकी शुरुआत एक साथ हुई थी लेकिन आज बहुत अलग अलग रूट पर हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो रहे थे, जब ब्रिटेन अपने सारे सामान बांधकर हिंदुस्तान को छोड़ रहा था, तब दोनों देशों की एक ही ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश थी कि वो दोनों डेमोक्रेसी बने, एक ऐसा गणतंत्र बने जो अपने हर देश को सारी जो बुराइयां थी कॉलोनियल रूल की उससे आज़ाद कर पाए और एक ऐसी जर्नी पे आगे बढ़े कि इस देश का भविष्य बहुत ही आगे जाए। ऐसा उम्मीद थी कि डेमोक्रेसी के थ्रू आम जनता की आवाज़ सुनी जाएगी। पर आज 2024 में जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, इस साल अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, पर आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, और इस कारण बहुत सारे हैं। तो चलिए चालू करते हैं कि कैसे आगे बढ़ते बढ़ते ये देश स्ट्रगल करता रहा और कैसे डेमोक्रेसी अपनी जड़ मजबूत नहीं कर पाया। डेमोक्रेसी को ऐसा देखा जा सकता है कि एक ये आलीशान इमारत बना रहे हैं हम, पर उस आलीशान इमारत के लिए हमें सबसे पहले नींव मजबूत करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान में जब शुरुआत हो रही थी, जब नींव बन रही थी, जब भारत का ने दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस वक्त पे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इंडिया ने एक अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसे अडॉप्ट किया, पर पाकिस्तान में उस वक्त ये सिचुएशन चल रही थी कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने ब्रिटेन का जो लास्ट एक्ट था वो फॉलो किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको किया। पर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड कर रहे थे तब लोगों की आपसी सहमति नहीं थी। इसकी वजह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 तक डिले होता रहा, और इस डिले की वजह से काफ़ी इंस्टेबिलिटी रही। जो शुरुआत में आपको एक स्टेबल और एकजुट होकर रहना चाहिए, जो देश की भावना होती है, वो वहीं पर हिल रही थी क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस हो रहे थे। फिर उसके बाद रीजन में अलग अलग डिस्पैरिटीज़ थी, फिर जो खून खराबा वाला पार्टीशन हुआ था और चीज़ों का हिस्सा बंटवारा हुआ था, उसकी वजह से एक अलग प्रॉब्लम थी। पर ये थी पाकिस्तान की प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 एक बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है, वो था लीडरशिप वैक्यूम। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था, हमने मोहम्मद अली जिन्ना को अक्सर पाकिस्तान का फाउंडर कहा है, पर उस वक्त पे जो सीरीज़ हो रही थी उसकी वजह से पहले जिन्ना साहब की डेथ हो गई, फिर उसके बाद लियाकत अली खान जो सेकंड लीडर थे उनकी 1959 में डेथ हो गई। तो पाकिस्तान बिना किसी एक प्रधानमंत्री या कोई ऐसा इंसान जिसको हम बहुत उच्च दर्जे पे देखें, जिसके भरोसे हम नींव बिल्ड कर सकते हैं, वो नहीं रहा। तो वहाँ पे एक कंटिन्यू स्ट्रगल चल रहा था। फिर उसके बाद अगले 5 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री आए। अब शुरुआत में ही जब तक इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, उसके बाद जब प्रोसेस चालू होती है तो इतने कम टाइम में इतने सारे प्रधानमंत्री, तो प्रॉब्लम नए देश को ऑलरेडी बहुत सारी है, उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, सब कुछ करना है, और उस वक्त में ये सब हो रहा होता है तो परेशानियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और यही एक प्रॉब्लम थी जो पाकिस्तान के साथ हो रही थी।